हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीआई गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को, धमाकेदार सेशन को। इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF है, नोट्स से इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर जो मैं आपको देता रहता हूँ। टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर पर एक मैसेज करो। व्हाट्सएप पर आपको टाइम टेबल प्लस ग्रुप का लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारा जो डीआई ऑफिशियल ऐप है वहां पर टेस्ट सीरीज भी मिलता है, वहां पर बुकलेट भी मिलता है, वहां पर बुक्स का भी PDF मिलता है, वहां पर आपको पूरी थ्योरी क्लास भी मिलती है। तो डीआई ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहां पर ये सब चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए लास्ट टाइम में अगर सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर जुड़ करके बहुत सारे जो है बैचेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू आप क्या करना चाहते हैं, कितनी तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं या सिर्फ जो है पूरा थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको डीओजी ऑफिशियल ऐप पे जाना है, इसको डाउनलोड करके ओपन करना, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेड कोर्सेज का प्लस आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज का सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और तैयारी वहाँ पर अपनी जो है एक उसको नेक्स्ट लेवल दे सकते हैं। अपनी तैयारी जो है उसको अलग ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, जो कि सरकारी सीट प्राप्त करने में थोड़ी सी मदद करेगी। तो अगर आपको जुड़ना है तो आज ही जो है हमारा डीओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। चलिए था तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए और जो है जवाब देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है भैया, संरचना शब्द के लिए कौन सा जो है पर्यायवाची अनुचित है? भाई फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और बताते हुए चलिएगा। यहाँ पर संरचना शब्द के लिए जो है कौन सा पर्यायवाची अनुचित दिया गया है, संरचना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताते हुए चलना है। रचना विन्यास ठीक है, हो सकता है, ठीक है। उद्भावना यहाँ पर दिया, ये भी हो सकता है, संगठना हो सकता है। विरचित नहीं होगा, क्यों भैया? विरचित, विरचित शब्द का मतलब होता है रचा हुआ। संरचना मतलब तो क्या होता है, जिसकी संरचना अभी करनी बाकी है, और विरचित क्या होता है, रचा हुआ होता है। यहाँ पर देखा तो ये शब्द जो आपका अनुचित दिया गया है, तो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है कर जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी जितने यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सच्छास्त्र दिया गया, इसका उचित विच्छेद जो है निम्नलिखित में से कौन सा भैया? सच्छास्त्र, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे बहुत सिंपल है भैया। सत्य, पहले क्या लगाएंगे, सत्य प्लस लगाएंगे शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र मिलके आपका बनता है सच्छास्त्र। अब यहाँ पर पेपर में आ सकता है भैया, इसमें संधि कौन सी होगी? ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है भैया, इसमें संधि कौन सी होगी? तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर देखो हलंत लगा है, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल हो, व्यंजन के साथ किसी व्यंजन का मेल हो, तो वहां पर संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। क्या होता है बच्चा? व्यंजन संधि होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपका सी वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा। कौटिल्य शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? कौटिल्य, कौटिल्य शब्द के विलोम की अगर हम बात करते क्या हो सकता है भैया? कौटिल्य का मतलब क्या होता है? कुटिलता होता है। ठीक है, कुटिलता, यानी कि उसका विलोम क्या हो सकता है? सरलता या नम्रता हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आर्तो है, मार्दो है, आजो है, मृदुलता। मृदुलता अलग चीज है भाई, मृदुलता कुछ लोग यहाँ पर मृदुलता जवाब दे रहे हैं, मृदुलता नहीं होगा, सरलता या नम्रता हो सकता है कौटिल्य का विलोम। इसका एक अर्थ होता है आर्जो, आर्जो का मतलब क्या होता है? आर्जो का अर्थ होता है सरलता, आर्जो का अर्थ होता है नम्रता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है भैया? बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, सब लोग बताते चलिएगा। अब पढ़कर क्या होगा, अब बताओ भैया, अब पढ़कर क्या होगा? अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? अब पढ़कर क्या होगा, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि पढ़कर एक क्रिया खत्म, क्या होगा मतलब अब पढ़कर क्या होगा, आगे एक क्रिया खत्म हो दूसरी क्रिया की बात होती है, तो वहां पर क्या आता है, जो क्रिया खत्म हो चुकी होती है वो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, किस वर्ण का उच्चार स्थान कंठ तालु है भैया? कंठ तालु यानी कि कंठ से भी उसका उच्चारण हो रहा हो प्लस तालु से भी उसका उच्चारण हो रहा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, ओ की बात करते हैं। ओ किससे मिलकर बना है? आ से और ऊ से मिलके बना है। अब देखो हमें कंठ चाहिए, तालु चाहिए। ओ तो कंठ से होता है, लेकिन ऊ किससे होता है? ओठों से इसका उच्चारण होता है, ओष्ठ से होता है, यानी कि ओ क्या हो जाएगा? कंठ्योष्ठ हो जाएगा। ओ क्या होगा? कंठ्योष्ठ हो जाएगा। छा
चाचा जाझाइया, ये सिर्फ और सिर्फ इनका उच्चार जो है तालु से होता है। इनका उच्चार सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? तालु से होता है, यानी कि तालव्य व्यंजन है भाई। इसी प्रकार हम बात करते हैं किसके बारे में? हा। हा जब बोलो आपके हकार यानी कि आपके कंठ से आवाज आती है, तो हा सिर्फ और सिर्फ जो आपका कंठ वर्ड हो जाएगा। बचा आपका ए और ए जो होता है ये आपके कंठ तालव्य में आते हैं, क्योंकि जब ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो ये आ प्लस ई से मिलके बनते हैं। आ कंठ से निकलता है, ई तालु से निकलता है, इसलिए कंठ तालव्य बन जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग ए जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई? ए उत्तर, जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है करेक्ट हो जाएंगे। जल्दी थोड़ा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शुद्ध वाक्य का चयन करो। तूफान आने का संदेह है। भैया तूफान आने का संदेह है, तूफान आने, देखो जब भी किसी चीज आने का क्या होता है? आशंका होती है, ठीक है, संदेह नहीं होता है। तो गलत है भैया, तूफान गलत चीज है ना, तो आशंका होगी उसकी। अनेक निरपराध दंड के भागी हो, यहाँ पर कोई हमको गलती नहीं लग रही है, यही शुद्ध होना चाहिए। बट आगे देखते हैं किसमें और क्या शुद्धि है। इसके एकमात्र दो, देखो एकमात्र बोल दिया और दो कारण बता रहा है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। माता पिता की शुश्रूषा नहीं सेवा करनी चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका देखा जाए तो आपका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर कर जाएगा, ठीक है। बीच में थोड़ा जो ब्लर कर रहा है सही कर देते हैं। चलिए भाई, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? भाई बढ़िया क्वेश्चन है भैया। जुगुप्सा हर रस के स्थायी भाव को यहाँ पर जो है जानते हुए चलेंगे। जैसे अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत रस में क्या आप चौंक जाते हो, अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, अद्भुत रस होता है। रौद्र रस, रौद्र मतलब क्रोध आता है, ठीक है, क्रोध का होता है। रौद्र रस की अगर हम बात करते हैं तो क्रोध की बात हो रही है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय होता है। तो बचा आपका विभस, ये आपका जुगुप्सा की अगर हम बात करते हैं तो ये विभस मतलब घृणा होता है, ठीक है, घृणा जैसी भावना उत्पन्न होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जुगुप्सा की अगर हम बात करते हैं तो विभस रस के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए फटाफट बढ़ते हुए चलते हैं और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। चलो यहाँ पर कंजूसी मत करो यार, लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिए भैया, कंजूसी मत करिए, एक एक लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलिए, तभी जो है मजा आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निह प्लस कलंक किसका संधि विच्छेद है? भैया निह प्लस कलंक, निष्कलंक ये नहीं भैया, निष्कलंक होगा, निष्कालंक नहीं होगा, ठीक है। ये वाला सा गलत है, ये मूर्धन्य सा लगेगा, तो शुद्ध रूप में आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, निष्कलंक। निह प्लस कलंक मिलकर निष्कलंक बनता है। अब संधि यहाँ पर पूछा जाए तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ विसर्ग लगा है, तो आपका विसर्ग संधि में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? विसर्ग संधि में आ जाएगा। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं 101% यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। सूरदास किस रस के कवि? भैया सूरदास, सूरदास जी की बात करते हैं तो इन्होंने रचनाएं की है किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में ज्यादातर रचनाएं की है, और उनके बाल्य रूप का ज्यादा वर्णन किया है। भैया बाल्य रूप का ज्यादा वर्णन किया ना, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं वात्सल्य रस। इतना हिंट देने के बाद अगर आपके जवाब गलत आते, तो अगर गलत आ रहा है तो मतलब पढ़ाई जो है आप लोग सही से नहीं किए हो, सही से करो भाई। बाल्य रूप का जहां भी वर्णन होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भाई अब देखो राष्ट्रगान कह रहा है तो अपने ही देश की बात होगी, किसी दूसरे देश के राष्ट्रगान की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि यहाँ से अमेरिका के राष्ट्रगान के बारे में बताओ। भैया राष्ट्रगान जो आप लोग करते हो, जनगण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, अगर इसकी बात करते हैं इसके रचयिता कौन है तो यहाँ पर याद रखिएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, कई सारे नाम लिखे रहते हैं। इनको गुरुदेव की उपाधि भी जो है प्राप्त हुई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया गया कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है तो एक एक लाइक की संख्या और शेयर करते हुए चलिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है उसे छांटो भैया। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। शीर्षक को छोटा रखना चाहिए तो चलो ठीक है, शीर्षक को छोटा रखना चाहिए, आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विषय से संबंधित, विषय से संबद्ध नहीं, विषय से संबंधित रखना चाहिए। तो यहाँ पर यह अशुद्धि है भाई। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो यहाँ पर यह अशुद्धि है, विषय से संबंधित रखना चाहिए। सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं बिल्कुल करेक्ट है भैया, 101%। हाँ 101 मतलब अगर कहीं से कम पड़ रहा वो भी ऐड कर लो, 101% जो आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। यहाँ पर वही सेम चीज आपको ढूंढते हुए चलना है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन सकता है। तो यहाँ पर क्या शुद्धि है?
पढ़ के बताओ भैया, समय का सदुपयोग द्वारा। कैसे सही पढ़ोगे? समय के सदुपयोग द्वारा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था भैया? समय का सदुपयोग नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा। यानी कि यहाँ पर ए वाले में ही गलती है। समय के सदुपयोग द्वारा जो है मनुष्य देवता बन जाता है। क्लियर है? तो आपका जो दिया गया कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे एक शब्द की वर्तनी अनेक रूप में प्रस्तुत है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना भैया। श्रृंगार। चलो भाई, इसको आप ऑप्शन देखो, मैं यहाँ सही वाला यहाँ लिख रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, श्रृंगार जवाब यहाँ पर चाहता हूँ कि सबके जो है आ चुके हो। मैंने यहाँ पर पीछे लिख दिया है श्रृंगार शुद्ध रूप में जो है कौन सा है। ऑप्शन ए, सी, बी या डी, जो भी है आप बताते ही चलो। कुछ लोग के जवाब देख पा रहा हूँ यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग के जवाब क्या यहाँ पर कोई सही लिखा ही नहीं है सारे गलत लिखे हैं भाई, सारे गलत लिखे हैं भैया। जवाब कहाँ से आएगा? शुद्ध रूप में आपका श्रृंगार ये होता है। ठीक है, श्रृंगार में ये लगता है एक नीचे री लगता है, श्री बन गया। इंगार, अंक बिंदी लगा देंगे, गा पे एक मंत्र रहा। अब ये जो दोनों श्रृंगार एक जैसे लिख दिए गए ना, इसमें एक कोई ऐसे ये नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई, नन ऑफ दीज हो जाएगा। श्रृंगार याद रखो, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि लोग श्रृंगार लिखते टाइम यहाँ पर एक और लगा देते हैं रा। दो रा नहीं लगता, श्री होता है, श्री। श्रा में री लगता है, ना कि रा लगता है। तो यहाँ पर ये गलती करते हैं लोग, और शुद्ध रूप में ये लिखा जाता है। यहाँ पर टाइपर ने भी ये गलती जो है यहाँ पर कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है नक्षत्र शुद्ध रूप में कौन सा भाई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलो भैया, फटाफट जवाब देते चलिएगा। नक्षत्र जो है शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है? तो यहाँ पर नक्षत्र की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, नक्षत्र, नक्षत्र होता है, नक्षत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला, उर्तनी सही, उच्चारण सही, तो आप लोग सब कुछ सही कर ले जाओगे। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नीचे एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर का चयन करो भैया। अवनत, अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? अवनत का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर विनत भी आ सकते हैं, उन्नत भी आ सकते हैं, सुनत, अभिनत। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब जो देने का प्रयास करते हैं। तो भैया अवनत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल शुद्ध रूप में हो जाएगा, विनत हो जाएगा। अवनत का विलोम क्या होता है बच्चा? विनत होता है, पॉइंट याद रखेंगे। तो ए वाला उत्तर। ठीक है, ए जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिए। अगर क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अर्वाचीन शब्द का विलोम ही पूछा गया ना भैया। 65-66 में आपको विपरीतार्थ यानी विलोम ही चुनना है। ठीक है, अर्वाचीन शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? अर्वाचीन मतलब समझिए भैया, अर्वाचीन मतलब क्या होता है? चलो भाई, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नया कह दो, नवीन कह दो। ठीक है, ये होता है अर्वाचीन शब्द का अर्थ। अब इसके विलोम की बात करते हैं तो नया या नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन ही तो होगा। क्या होगा बच्चा? प्राचीन ही तो होगा। तो आपका जो दिया गया प्राचीन, साथियों प्राचीन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भैया? गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। ये क्वेश्चन शायद इस बार के एग्जाम्स में जो है आया था, इस बार का जो बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो यूपी वाले होंगे उनको समझ में आ जाएगा। भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुर, सरिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर त्रिवेणी ये गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, गंगा शब्द का ये पर्यायवाची नहीं होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। त्रिवेणी जो दिया गया है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या हो जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। भैया पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला हुआ आ रहा है, एक रीति रिवाज एक ढर्रे पे चले आ रहे हैं, उसको बोलेंगे क्रमागत। क्रमागत जैसे एक पीढ़ी उसके बाद की पीढ़ी उसके बाद की पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्रमागत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? क्रमागत कहलाता है। तो क्रमागत जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भैया? पवन शब्द का संधि विच्छेद जो आपका क्या हो सकता है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पवन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। देखो पो प्लस अन, आउ में परिवर्तन हुआ है। जब भी आउ में परिवर्तन हो, आओ में परिवर्तन हो, आय में परिवर्तन हो, ठीक है, आय में परिवर्तन हो, ठीक है, इनमें जब भी परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन आपको कहीं भी देखने मिले तो वहाँ पर संधि क्या होता है? अयादि संधि होता है। ठीक है, अयादि संधि होता है। ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? यस और नो? ए जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए।
चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए अगला है, अवनी शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अवनी शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर अवनी शब्द का पहले अर्थ जानो, फिर उसका जो है विलोम बताने का प्रयास जो करते हैं। चलो भैया, धरती सुनहरी अंबर नीला तो आपने पढ़ा सुना ही होगा। अब अवनी शब्द की अगर हम बात करते हैं, विलोम की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया। अवनी शब्द का विलोम, अवनी मतलब होता है धरती, धरती का विलोम क्या होता है, अंबर आकाश होता है। अंबर आकाश कोई ऑप्शन है, अंबर दिया गया है। अवनी का मतलब क्या होता है भैया, धरती होता है। क्या होता है भैया, धरती माँ, धरती होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, अंबर हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर अंबर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो। चलिए भाई, समझ में आ जाए, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है भैया। व्यंजन संघर्षी कौन सा है। व्यंजन संघर्षी देखो, संघर्षी ऊष्म संघर्षी आपने पढ़ रखा होगा। अब व्यंजन संघर्षी हम लोग गलती कर देते हैं, व्यंजन संघर्षी ऊष्म संघर्षी सेम चीज़ है भैया। ठीक है, ऊष्म संघर्षी पूछे, व्यंजन संघर्षी बोले, सेम चीज़ है। जैसे आपका शा सा सा हा, चार होते हैं याद रखिएगा, शा सा सा हा, तो यहाँ पर हा जो दिया गया है आपका व्यंजन संघर्षी में आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल 101% आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, व्यंजन संघर्षी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करो भाई। ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण, देखो हर चीज़ में कुछ न कुछ गलतियों में प्रयास करता हूँ। इस ग्रंथ की रचना की गई है तुलसीदास, निर्माण नहीं, निर्माण बनाना होता है, लिखना होता है, किसी चीज़ को रचना कहलाती है। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। ठीक है, ये पर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक जो नहीं है, ये भी गलत है आपका यहाँ पर। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए। ठीक है, ये भी यहाँ पर गलत है भैया। तो यहाँ पर शुद्ध रूप में ए वाला सही है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ए वाला ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर से शुद्ध वाक्य का चयन करना भैया। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वो चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है वो आपको पता है, मतलब सबसे सही कौन सा है, और कुछ ना कुछ सब में गलती है। जैसे इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, इस समय मोहन 20 वर्ष का है, ये लिखना चाहिए। वर्ष मतलब आयु समझ जाओगे, आयु लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये गलती होगी। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, वे चाहे भले ही, यहाँ पर देखो निपात का प्रयोग हमेशा अशुद्ध ही माना जाता है, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। और मध्यकालीन युग में कला की बहुत उन्नति हुई, कलाओं की नहीं, ये भी गलत है भैया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए वाला सही है, साहब ने कहा है कि अंदर ना आने दिया जाए। ठीक है, आयु के स्थान में यहाँ पे अवस्था लगा सकते थे, इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष की, आयु लगाना यहाँ पर गलत हो जाएगा। और तीसरे वाक्य मैंने आपको बता ही दिया भैया, चाहे, एक तो चाहे भी गलत है, ही भी आपका यहाँ पर गलत दिया गया भैया। ठीक है, और मध्यकालीन युग में एक तो कलाओं यहाँ पर गलत है, और मध्य युग में होना चाहिए था, मध्यकालीन बोल दिया तो मध्यकाल तो आ ही गया, वहाँ पर युग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मध्यकालीन में मध्यकाल आ ही गया है, युग लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है आपका यहाँ पर। अगला है, राम वृक्ष बेनीपुर की रचना माटी की मूर्ति। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके तैयार होंगे कि पेपर में आ सकता है माटी की मूर्ति किसने लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसकी विधा क्या है, यानी कि ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, रेखा चित्र है, क्या है। तो भैया माटी की मूर्ति जो है एक रेखा चित्र है भैया। ठीक है, माटी की मूर्ति क्या है, एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र विधा से आया हुआ है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आपका जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती भैया। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी नहीं आती है, देखो पूर्वी हिंदी मैंने आपको बताया था, अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, पूर्वी हिंदी में आते हैं। अब बात करते हैं मगही, यहाँ पर ये उत्तर तो आपने चलो मेरे बताएं सही कर लिया, मगही जो है पूर्वी हिंदी में नहीं आता है, तो किस हिंदी में आता है बताते हुए चलिए भैया। मगही जो है किस हिंदी में आता है, तो मगही हो गया, या अगर हम बात करते हैं भोजपुरी की बात करते हैं, मैथिली की बात करते हैं, तो ये सब किस में आता है, भोजपुरी लैंग्वेज में आता है। ठीक है, बिहारी हिंदी, सॉरी भोजपुरी लैंग्वेज नहीं होता है, भोजपुरी तो भाषा ही वो है, उसका एक रूप ही है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका आता है बिहारी हिंदी में।
किस में आता है बच्चा? बिहारी हिंदी में आता है। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है भैया? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनका एक नाटक था, कौन सा नाटक था भैया? वो था विद्या सुंदर। ठीक है, ये नाटक जो है बांग्ला भाषा से अनुदित है, ये पॉइंट याद रखेंगे। आपका डी वाला उत्तर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी 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 जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी भैया? मुगल बादशाह किसने? शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की? अब देखो कई बार ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे उल्टा करके पूछा, पहले ये जान लो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सुंदर। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि सुंदर को महाकवि राय की पदवी किसने दी? किस मुगल बादशाह ने दी? शाहजहां ने दी, अकबर ने दी। 4-5 ऑप्शन देगा, आधे लोग तो अकबर ही टिक करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी ऐसे भी याद रखिएगा, सुंदर। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर को जो है महाकवि राय की जो है पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरो। व्यंग लेखक सामाजिक डॉट 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 पर तीखा प्रहार करते हैं। जो व्यंग लेखक होते हैं ना, समाज में जो विद्रूपता फैली हुई होती है, ठीक है, जो कुरूति फैली हुई होती है, उस पर तीखा प्रहार करते हैं। ठीक है, थोड़ा सार्केस्टिक वे में करते हैं, बट करते हैं वो। तो उस व्यंग लेखक जो है सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करते हैं। तो आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर, आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अनुरूपता मत कर दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि भैया? ज्ञानाश्रयी शाखा कवि यहाँ पर कौन से भैया? देखो मैंने बताया था भक्ति शाखा, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा, अलग अलग शाखाओं में जो है भक्तिकालीन जो युग है आपका बटा हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में भैया? तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास। ज्ञान बहुत बांटते थे ना, सबको पता भैया, ज्ञान वाली बातें करते थे, ज्ञान बांटते चलते थे। तो ज्ञानाश्रयी शाखा कवि में आपके कौन आते हैं भैया? कबीरदास जी का जो है नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मैथिली शरदगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से भैया? मैथिली शरदगुप्त जी का संबंध जो है आधुनिक काल के किस युग से है? ठीक है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, शुक्ल युग है, छायावादोत्तर है। तो यहाँ पर याद रखेंगे भैया द्विवेदी युग से है। मैथिली शरदगुप्त जी का संबंध किससे भैया? द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है भैया? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब लोग बताते हुए चलेगा। इसके जो है व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार जो है आपके कौन है? 82 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र है, धर्मवीर भारती है। कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं भैया धर्मवीर भारती नहीं भैया, ये भी गलत है। आधे लोग तो यही जवाब दे रहे हैं भैया। इसके जो रचनाकार कौन है भैया? हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। तो सी उत्तर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा और शेयर कर दो भाई, एक बार जो है धड़ा शेयर करते हुए चलिएगा। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं और उनकी साहित्यिक विधा दिया गया, उनकी कौन सी विधा है आपको ये जो है बताते हुए चलना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक साथ 4-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है तैयार होते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, इसलिए देखते हुए चलिएगा। निर्मला की बात करते हैं, एक उपन्यास है। ठीक है, निर्मला क्या आपका एक उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ऑप्शन देख लो ध्यान से, सारे मतलब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चिता के फूल। चिता के फूल क्या है भाई, सब लोग बताते हुए चलेगा। चिता के फूल एक निबंध संग्रह है। ठीक है, बात करते हैं वरदान के बारे में। ठीक है, बात करते हैं भारत दुर्दशा, तो मैंने कई बार बता रखा है नाटक है भैया। ठीक है, भारत दुर्दशा दिया गया ना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने यहाँ पर लिखा था नाटक ही है शायद। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको सही कर लेते हैं, नाटक ही है, सही कर लीजिए इसको, ये नाटक हो जाएगा। और वरदान आपका कहानी है, मानी कि मिलाया किससे है? निर्मला का मिलान किया है किससे? 4 से, ए का 4 से, चिता के फूल निबंध है 3 से, सी की बात करते हैं वरदान कहानी है, और डी की बात करते हैं आपका ये नाटक है। 4 3 2 1 किस में आ रहा है भैया? 4 3 2 1 सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से, अब देखो कारक ढूंढने के लिए यहाँ पर देखो से लगा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी से है, आंख बंद करके अपादान लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएंगे। क्यों? से 2 रूप में आता है, एक आता है से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तब अपादान कारक होगा। अब एक होता है के द्वारा के रूप में, बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, के द्वारा के रूप में आता है, तो वहां पर
करण कारक होता है भाई। क्या होता है भैया? करण कारक होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चे बस से पार्स आ जाते हैं तो ये करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, करण कारक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है भैया? वाचस्पति मैंने आपको बताया था वाचस्पति के बारे में, वाचस्पति वाड़ी का पति, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वाड़ी का तत्पति आपका अलुक तत्पुरुष में चला जाएगा। ठीक है, वाड़ी का पति यहाँ पर समास का जब कारक का जहाँ विलोप नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है भैया, वाचस। यहाँ पर कारक लगा हुआ वाड़ी का पति आधा सा के रूप में लगा हुआ है, बट कारक का विलोप नहीं हुआ है। इसे युधिष्ठिर में भी आधा सा लगा होता है। यहाँ पर क्या है, वालुक तत्पुरुष हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसमें कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। देखो क्योंकि अव्यय क्या है, क्योंकि। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, क्योंकि क्या, उसका कारण बता रहा है, किस वजह से वो अंधा है, किस वजह से वो लाचार है, कारण बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा भैया, ये कारणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग के यहाँ पर जवाब देखिए संबंध वाचक, अरे संबंध नहीं भाई, कारण बता रहा ना कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विशंभर, उदक, तुंग, अरड़ो। समुद्र का पर्यायवाची, कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है तो यहाँ पर याद रखिएगा अरड़ो की बात करते हैं। अरड़ो आपका समुद्र के पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएगा। अरड़ो आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरड़ो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भैया, सौदामनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सौदामनी का पर्यायवाची भैया बिजली होता है। बिजली को क्या कहते हैं भैया? चपला कहते हैं, दामनी कहते हैं, विद्युत कहते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि 89 से 91 तक कुछ वाक्यांश दिए गए, उनके लिए एक वाक्य खंड बताना। क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाहूत। क्या होता है भैया, जिसे बुलाया ना गया उसको क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं। जिससे बुलाया ना गया हो, अतिथि मत बोल देना, अनाहूत बोलते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार है, स्त्री जो अभिनय करती है भैया, जो स्त्री अभिनय करती है, एक्टिंग करती है, उसको क्या बोलेंगे? अभिनेत्री बोलेंगे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। नर्तकी जो नाटक करती है, जो अभिनय करती है, उसको क्या बोलेंगे भैया? उसको क्या बोलेंगे? अभिनेत्री बोलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। आशा से बहुत अधिक, मतलब आपने जो आशा की थी, जो आपने होप किया था, उससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? आशातीत हो जाएगा। आशावान मत कर देना। आशावान जो आशा करता है वो बहुत आशावान है। ठीक है, बहुत आशावादी है। अप्रत्याशित क्या होता है? जिसको चुना ना गया हो, अप्रत्याशित। और जिसको चुना गया, जिसकी पहले से आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं, जिसकी पहले से आशा की गई हो उसको प्रत्याशित बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है उलट फेर होना, इसका अर्थ क्या होता है भैया? उलट फेर होना यानी कि अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, हिंसा होना, करुणा, परिवर्तन होना। उलट फेर हो गया, परिवर्तन हो गया भैया, बहुत बड़ा उलट फेर, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। तो उलट फेर होने का मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन होना। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या हो सकता है भाई? फटाफट बताते चलेंगे। तो इसका अर्थ होता है भैया स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। भैया अपने पैर पढ़ाई अपने आप को ही तो हानि पहुंचा रहे हो। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो भैया, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, कुल्टा नहीं भैया, कुल्टा प्रसूता विधवा नहीं होता है, उसको बोलते हैं बांझ। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या होती है भैया? पारस्परिक नहीं भैया, नवागत रूप नहीं, नवीनीकरण भैया। नए ढंग से कर रहे हैं ना, तो उसका एक नया वर्ड हो जाएगा क्या? आधुनिकीकरण। मतलब कार्य को आधुनिक ढंग से करने की जो है पद्धति होती है, लेकिन कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण कहलाती है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भैया? समय की दृष्टि से अनुकूल यानी कि समयानुकूल। ऑब्वियस सी बात है, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या हो जाएगा? समय के अनुकूल, समयानुकूल। जितने लोग के यहाँ पर डी जवाब आ रहे हैं बिल्कुल 101% यहाँ पर करेक्ट है भैया। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में भाई, एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी कौन सा नहीं है भैया? प्रण का समानार्थी कौन सा नहीं है? शपथ, सुदृढ़, सौगंध, प्रतिज्ञा।
प्रण का समानार्थी कौन सा नहीं भैया? प्रण का मतलब जो है शपथ होता है, सौगंध ले रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, ये सब हो सकता है। सुदृढ़ नहीं होगा। सुदृढ़ मतलब क्या होता है? किसी चीज पे अड़े रहना, दृढ़ रहना, वो सुदृढ़ होता है। प्रण का समानार्थी नहीं है, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिन का विलोम क्या हो जाएगा? रात, सुबह, समय, दोपहर। दिन का विलोम क्या होता है भैया? दिन का रात होगा। हाँ, दिन को रात कहूँ, रात को दिन कहूँ। हाँ, आशिकी में लोग बहुत करते हैं सब। तो यहाँ पर जो दिया गया ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी विश्वास करने वाला, कान में रोग होना, जल्दबाजी करने वाला, उत्साह। तो कान का कच्चा होना एक मुहावरा है, इसका वजह से बहुत सारा अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकलता है जल्दी विश्वास, कान के कच्चे हो क्या? जल्दी विश्वास कर लेते हो क्या? ये होता है जल्दी विश्वास करने वाला। ये वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आस से कौन सा शब्द संबंधित है भैया? भैया आस, आस पास ही तो लगाते हो ना, कहते हैं आस पास। आस पास क्या लिखते हो भैया? आस से संबंधित क्या हो जाएगा? आस पास। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो आपका जो दिया गया है आस से संबंधित आपका आस पास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? ये उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारा DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको थ्योरी वाले बैच, टेस्ट वाले बैच, सारे बैच जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आज की सेशन से इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।